इस देश के जनजी ने एक चीज साबित कर दी कि जो काम विपक्ष के बड़े नेता तमाम सांसद नहीं कर पाए वो इस देश के जनजी ने कर दिखाया और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा और उनकी जो मांगे थी वो मांगे भी माननी पड़ी और कानून भी बनाना पड़ा। जो मोदी सरकार कहती है कि हम झुकते नहीं, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, उसको जो है आईना दिखाया है तमाम युवाओं ने। और अभी रात को बज रहे हैं 9:30 और इसके बाद भी यहाँ पे लोग जो है एकत्रित हैं और एक जश्न के मूड में है। जीत जो है वो एक तरह से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इनकी बड़ी जीत हुई है और लोग यहाँ पे अभी भी पहुँच रहे हैं। मतलब सोचे आंदोलन खत्म हो गया है, लोग जो है जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जो नहीं पहुँच पाए वो रिग्रेट कर रहे हैं कि भाई हम इतने दिन कहाँ थे, आज आप अभी पहुँच जाते हैं। तो 11 में हमने पार्टिसिपेट किया था, 2011 में अन्ना आंदोलन। उस आंदोलन से इस आंदोलन में कितना फर्क है? बहुत डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? स्टूडेंट का वो लोकपाल था, वो सीनियर लोग थे, सेंसेबल लोग थे, ये सारे स्टूडेंट के प्रोटेस्ट है। तो क्या लगता है कि सरकार को डर कहीं ना कहीं लगा जनता से? बिल्कुल लगा, तभी मोदी जी ने पहली बार आके उसने रिव्यू दिया, मीटिंग किया, उसने रील बनाया पहली बार उसने, बिना मेकअप के, बिना, उसमें भी स्क्रिप्ट था तो इसका आंखों में झलक रहा था। जब हमने कैमरा जूम करके देखा तो स्क्रिप्ट कर रहे थे। आप कह रहे हैं मोदी जी ने स्क्रिप्ट के थ्रू दिया? यस, स्क्रिप्ट के थ्रू दिया। अभी कैसा महसूस हो रहा है? लग रहा है कि सरकार अकाउंटेबल है? अकाउंटेबल तो नहीं है, मतलब प्रेशर में आके उसने दिया है। अकाउंटेबल तो अभी अगर ये पहले करता तो अकाउंटेबिलिटी होती। अभी तो मतलब मेरे ख्याल से क्या है कि उसने अभी प्रेशर में आके किया। अभी सेकंड जो स्टूडेंट पे जो लाठी बरसाए हैं, जो कैनन बरसाए हैं, वो अमित शाह सबसे बड़े जिम्मेदार है। ठीक है, आप देखिए पुलिस कह रही यू आर ग्रेट। मतलब जो जिस तरह से 20 तारीख को लाठियां चला रही थी, ये पुलिस आज कह रही कि यू आर ग्रेट। डर कहीं ना कहीं मंत्रियों में है, डर कहीं ना कहीं इन पुलिस वालों में भी है। आज पुलिस के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यही पुलिस 20 तारीख को लाठियों से बात कर रही थी, आज कह रही माय फ्रेंड चलते रहिए। तो अगर आप जनता को जो है डर, सत्ता को डर दिखेगा तो वो पुलिस के भी तेवर बदलेंगे। मंत्री ने इस्तीफा दिया है, अब यहाँ पे पुलिस के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, क्या नाम है भाई आपका? सुमित राणा। कहाँ से आए राणा? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो? जी, लगातार आ रहे हो प्रोटेस्ट में? लगातार ही आ रहा हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन बाद ऐसे करके आ रहा हूँ। अच्छा जी, कैसा लग रहा है? लग रहा है कि लग तो बहुत अच्छा रहा है, पर मेरी एक दरख्वास्त और है कि अभी रेजिग्नेशन साइन तो वो दे दिया है अपना, ठीक है, पर विद प्रूफ मोदी जी उसमें अंगूठा लगाए या फिर साइन करे, वो जरूर चाहिए। अभी जो है हमारा मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, मुद्दा अभी है। अभी मत जाओ भाई, मेरा कहना है सच में मत जाओ अभी तो मोदी जी विद सिग्नेचर प्रूफ देंगे, तब जाके हमें खुशी होगी। आप कह रहे कि मोदी जी प्रूफ दे जाता? ऑब्वियस सी बात है। आप मान लो आप बॉस हो, मैंने आपको रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, अब मैं चला गया घर, 3 महीने में आपने बोला मेरे को कॉल करे, हेलो सुमित, मैं बोलूँ हाँ जी सर, बोलो आप की आ जाओ भाई, मैंने साइन नहीं करे, तो फिर उसके बाद क्या? भाई तो आप तो हो गए ना मीडिया में चीजें। मीडिया की बात छोड़ो भाई, पहले पब्लिक है, पब्लिक को तो पता लगे कि साइन मोदी जी ने साइन करे या नहीं करे। क्यों भाई? सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। अंडर कवर बॉडी है भी तेरे भाई की, अंडर कवर बॉडी कुछ महीने बनने वाली है अभी पहली। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अननोन नाम। ABCD तो नाम नहीं है? ABCD है भाई, नहीं XYZ है, XYZ। ओके, तुम्हारा मोदी को युवाओं के सामने घुटना टेकना पड़ेगा। प्रधान झुके, मोदी भी झुकेगा। यूथ पावर, यूथ पावर, यूथ पावर, यूथ पावर। ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये अभी टेलर है, ये फर्स्ट विकेट है, अभी शुरुआत हो रही है। ये आप देख सकते हैं नजारा युवाओं की। कहाँ से आए आप? बिहार? हम लोग बिहार एक बिहारी सौ पे भाई। आप बिहार से आए, आप प्रॉपर समर्थन दे रहे हैं? समर्थन के लिए आए, 10 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं समर्थन के लिए, और अब जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए थे वो हम लेकर आए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी। शिवानी? हाँ? थक गई मैं। आपका नाम क्या कहें मत। क्या नाम है आपका? जहीर खान।
जहीर भाई, क्या जीत पे क्या कहोगे? आप लोगों की जीत है। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस के लिए थैंक यू। और एक नाराजगी भी है बच्चों में, लेकिन जब कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उसके बाद में सुलह करना सबसे अच्छी बात होती है। किसी भी मसले को लेकर बाद में फैसले ही होते हैं, और जिस तरीके से ये दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ करा, उसको हम सब पर पानी फेरते हुए उनको भी थैंक यू बोलते हैं, और गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलते हैं जो पहली मांग हमारी पूरी करी। थैंक यू ये मोदी जी। तीन मांगे आपकी, जो तीनों मांगे थी, तीनों मांगे का मुझे मालूम नहीं है अभी। मैं यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, हम बता दें कि तीनों हाँ। मांगे मान ली गई है, और सीजेपी ने प्रोटेस्ट कॉल को ऑफ कर दिया है, कि बोला है कि आप जो है ठीक है, बच्चे कुछ टाइम के लिए, आज 25 तारीख की शाम है, लास्ट डे है, और बच्चे जो जाहिर कर रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, अब ये जा रहे हैं बहुत शांति के साथ है। वैसे कोई यहाँ धरना प्रदर्शन अब कुछ नहीं रहा, अब सब बच्चे जा रहे हैं, अब खाली सब माहौल देखना आए, अब जा रहे हैं सब। ठीक है, कोई शांति का माहौल है। ठीक है भाई, थैंक यू। आपका नाम? नाम आपका नाम? अनीता, अनीता मैम, कहाँ से हैं? मैं साउथ दिल्ली से आई हूँ। अन्य आंदोलन आपने देखा होगा, हाँ बिल्कुल। कैसा है, अंतर क्या है? अंतर ये है कि उसमें एक यंग जनरेशन नहीं थी, वो करप्शन के बेस पे था, और ये टोटली बच्चों की लाइफ के बेस था, जिनकी एजुकेशन थी, तो उसके बेसिस पे था ये सारा। तो ये बेसिकली हमारे बच्चों की जीत है, ये जनजी की जीत है। और बस अब ये देखना है कि ये जो बीजेपी है, मोदी मीडिया है, ये कितनी फेक न्यूज़ देते हैं आगे, और ये चीज़ कितनी ऑथेंटिसिटी है, जो लेटर साइन हुआ है उसमें सच में क्या है, ये एक फेक तो नहीं है, प्रोपोगंडा तो नहीं है। इस चीज को भी अभी भी देखना आपको लग रहा है कि फेक न्यूज हो सकती है? मेरे को बीजेपी भी बिलीव नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, जनजी है, वो आएगा दोबारा। तो जनजी पर विश्वास है? जनजी भी क्या विश्वास है। कहेंगे जनजी के बारे में? ओ दे आर वेरी ग्रेट, जो हम नहीं थे वो बहुत कुछ हमसे बढ़कर है, बहुत कुछ, हर चीज से जनजी। और ऐसे एज ए ह्यूमैनिटी उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपका नाम? दीपेंद्र, थैंक यू फॉर द जनरी जनरेशन, जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ, और एजुकेशन मिनिस्टर को क्या बोलते हैं इस्तीफा देना पड़ा, और ये पहला स्टेप है डेमोक्रेसी के लिए। और आगे अब इस गवर्नमेंट को ये पता लग गया कि बिना कुछ सोचे समझे डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी इस गवर्नमेंट में, स्पेशली जनरेशन के सामने तो बिल्कुल नहीं चलेगी। आप लोगों को खुशी है? बिल्कुल बिल्कुल, और हम इस जनरेशन से पहले के मिलेनियम है, सो हम काफी प्राउड फील कर रहे हैं जेनजी पे। क्या लगता है कि जनजी ने आपको लीड किया है, तो क्या कैसा लग रहा है कि मतलब जिनको नॉन सीरियस जनरेशन कहा जाता है? बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि हम प्राउड फील कर रहे हैं, जो करेज हमारी जनरेशन में नहीं दिखा वो जेनजी में दिखा, तो स्पेशली थैंक्स टू देम। ओके, थैंक यू सर। आपका नाम? अर्शान अली, कहाँ? दिल्ली से हो? देहरादून। देहरादून से। इसी प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? जी, इसी प्रोटेस्ट के लिए आया था। कब से हैं यहाँ पे? मैं पहले भी आता रहता हूँ। मैं आफ्टर 5 आई क्लोज माय ऑफिस एंड देन आई यूजुअली कम। तो मैं मोस्टली डेली आ जाता हूँ आफ्टर माय ऑफिस। देहरादून से आप कैसे आते हैं? बाय कार। बाइक से आते हो? कार बाय कार। yes। तो आज कैसा लग रहा है? लग रहा है कि कुछ मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस, एंड ये चाहिए था। दिस वाज द रीजन के एवरीवन वाज स्ट्रगलिंग फॉर, एंड ये होना चाहिए था। और अभी तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, अभी तो गन्ने वाले से भी इस्तीफा लेंगे। गन्ने वाला कौन है भाई? गन्ने वाले जी नितिन गडकरी। मेरी खुद की नई गाड़ी है, अभी 2024 में ली थी मैंने, वो खराब हो गई है। वो कह रहे हैं एक गाड़ी दिखा दो, मैं अपनी गाड़ी दिखा देता हूँ जो खराब हुई है। अभी तो उसका भी इस्तीफा चाहिए मेरे को। गन्ने वाले का इस्तीफा चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि भाई आपकी बातें मानी गई हैं, 20-25 दिन लगे हैं, लेकिन मान तो ली गई। 20-25 दिन क्यों लगे? ये अपने आप क्यों नहीं मान ली? हमें सड़कों पे क्यों उतरना पड़ा? हमें अपना घर छोड़ के क्यों आना पड़ा? मैंने 10 लोगों को स्पॉन्सर करा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशन, वो यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं उनसे मिला भी हूँ, कुछ अभी आने भी वाले हैं। तो क्यों आना पड़ा? ये आप जनसैलाब अगर आप देखें तो ये लोग क्यों निकलने पे मजबूर हुए? ये अपने घर पे रहते, अपना खाना खाते, अपने काम पे जाते। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल कॉलेजेस जाते, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं नौकरी ढूंढते। अगर काम तरीके से हुआ होता तो ये इन सब आक्रोश की जरूरत ही नहीं होनी थी। तो क्या लगता है कि डर लग रहा है मोदी सरकार को? मोदी सरकार को डर लग रहा है, और ये एक्चुअली अभी 2026 तो झांकी है, अभी 2029 बाकी है। 29 बाकी है? 29 बाकी है, बिल्कुल 29 बाकी है। और अभी 2027 में यूपी के चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड के चुनाव होने वाले हैं। इनको इसी में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में जो एजिटेशन ये हुआ है इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। लास्ट में मजबूर होना ही पड़ा ना, नरेंद्र मोदी को भी इंस्टाग्राम पर रील बनानी पड़ी। अब उन्हें कैमरा तक तो रखना आता नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो आए, हम अप्रिशिएट करते हैं उन चीज़ का भी।
रील बनाना आदमी धीरे धीरे ही सीखता है, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। बूढ़े हैं तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जेन ज़ी के लिए क्या कहेंगे? भाई जेन जी, यू गाइस हैव डन इट। मतलब आप लोगों को सबसे ज्यादा नॉन सीरियस जनरेशन कहा जाता था, एंड आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि नॉन सीरियस ही सबसे ज्यादा सीरियस होता है। तो आई लव व्हाटएवर इज रॉन्ग विद यू गाइस, आई लव यू गाइस। थैंक यू सो मच। सो देखिए, आपको उन लोगों का प्यार मिल रहा है जो अपने आप को मिलेनियम सो मेच्योर लोग कहते थे, और आज वो थैंक यू करे जेन ज़ी को। तो इस आंदोलन को खड़ा करने में, इस आंदोलन तक पहुंचाने में जेन ज़ी का बड़ा हाथ है। और ये जेन ज़ी, आपका नाम? मेरा नाम हर्ष गुजर है। कहाँ से आए हो? मैं यहीं से आया हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, पूरा माहौल बड़ा बड़ा है। इस्तीफा हो गया, आपको पता चला? अरे बहुत बढ़िया हुआ, नहीं होता तो हम करा देते। बस एक हाथ पकड़ के ऐसे लाना था, अपने आप इस्तीफा हो जाता पेन से। अच्छा, आप बताओ, अब मैं आपसे रिपोर्टिंग करता हूँ। नहीं आप बताओ, ये बताओ क्या इसके पहले कभी देखा था? किस क्लास में हो आप? मैं कॉलेज कर रहा हूँ, मैं कॉलेज में? सेकंड ईयर में हूँ मैं। सेकंड ईयर में? जी। इसके पहले आंदोलन इस तरह का देखा था? ना भाई, ना देखा ऐसे। पहली बार यहाँ पर आया हूँ, बहुत आंदोलन देखे हैं पर पहली बार यहाँ पर आया हूँ जी। क्या मैसेज दोगे? मैसेज ये दूंगा कि बढ़िया हुआ बहुत, इस्तीफा दे दिया, वरना हम दिला देते। और अगला सीएम मोदी के लिए क्या बोलना चाहते हो, बोलिए प्लीज। गाली वाली दे दूं क्या? नहीं, गाली नहीं देनी। मोदी जी के लिए कुछ बोलेंगे क्या? मोदी जी के लिए है कि जितना था ठीक है, अब इससे आगे कुछ नहीं चाहिए, अब आपका भी इस्तीफा चाहिए हमें। अभिषेक दीपके के बारे में, सॉरी, अभिजीत दीपके के बारे में। अभिजीत दीपके कौन है भी बताओ। नहीं यार, सीजेपी में प्रोटेस्ट में, आपको नहीं पता अभिजीत दीपके कौन है? मैं तो यहाँ पर आया हूँ दोस्त के साथ, बात करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं रहता, मैं रहता हूँ तमिलनाडु में। अभिषेक दीपके नहीं है। मेरे को चाहिए थैलापति, विजय थैलापति को जानते हो आप? जानते हो विजय थैलापति? सुनो तो, विजय थैलापति को जानते हो? वो चाहिए मुझे यहाँ पर, ठीक है। उसके जैसा ना कोई है, ना उसके जैसा कोई कर सकता है। मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू धर्मेंद्र प्रधान, पोलाइटली कि आपने रिजाइन कर दिया है, नहीं तो हमने भी पोलाइटली करा था, पर तभी ये पुलिस वाले साड़ों ने मारने लगे थे। इसलिए थैंक यू धर्मेंद्र प्रधान। और नितिन गडकरी सर, प्लीज एथेनॉल कम कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैं स्कूटी लेने वाला हूँ और मैं अपने पापा का तो खर्चा नहीं कराना चाहता, इसलिए मैं कह रहा हूँ थैंक यू। तुम भी बोल दो भाई, क्या कर रहे भाई पहले पानी पी लूं। भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, बहुत मजा आ गया भाई, बड़ी खुशी का माहौल है। रोज प्रोटेस्ट में हमने आया भाई, और आज बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। ओलंपिक रात तो बहुत मजा है यहाँ पे, फुल मजा है। तुम भी देखिए, यहाँ पे एक तरह से बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए हैं, और अरविंद केजरीवाल की जो झाड़ू है वो भी यहाँ पे लटकती हुई दिखाई दे रही है, और तमाम लोग जो है वो यहाँ पे डांस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस का जो कैमरा है, मतलब जो ड्रोन्स है, लगातार पूरे आंदोलन को वो किया जा रहा है, निगरानी की जा रही है। मतलब जो भी यहाँ पे चीजें हो रही है उसको जो है पुलिस डॉक्यूमेंट कर रही है। तो एक ड्रोन लगातार पूरे एरिया में यहाँ पे देख रहा हूँ कि चल रहा है, और ये क्या पुलिस का ड्रोन है या किसका ड्रोन है वो नहीं पता, लेकिन ये पूरा एरिया में ड्रोन जो है वो चल रहा है। और यहाँ पे देखिए, आप पुलिस भी जो आ गई है, लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोला गया है। सीजेपी ने जो है वो अपना जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है कि भाई यहाँ से, पुलिस ने जो है यहाँ पे लोगों को हटाना शुरू कर दिया है।